आज मैं करूंगी थर्ड पार्टी रीडिंग। आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो अगर ऑलरेडी मैरिड है या उनका हस्बैंड या वाइफ है, शादीशुदा नहीं है, तो कोई आप जानते हो वो कोई दूसरा पर्सन से डील करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्या सिचुएशन चल रहा है उन दोनों के बीच में, ये आपको इस रीडिंग में जानने को मिल जाएगा। चलिए, आप एक टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने आया है उसी टाइम का उन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है हम लोग चेक कर लेंगे। चलो, आपका पर्सन का और थर्ड पार्टी का नाम मालूम है तो नाम 3-3 बार करके ले लेना है और लाइक करके ही रीडिंग को देखना शुरू करो। 5 ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, the strength, knight of swords, the fool, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स। उन दोनों के बीच में दूरियां है, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, वो लोग कुछ समझते नहीं है, एक दूसरे को फीलिंग्स को नहीं समझते, मतलब दुख देता है, हर्ट करता है एक दूसरे को। बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन उन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। उन दोनों अलग अलग रहते हैं, बातचीत बहुत ना होने के मुताबिक। तो आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा उनसे उनको तकलीफ मिलता है, तो उन दोनों का रिश्ता ना अभी सही नहीं चल रहा है और इसलिए ना बहुत ज्यादा उन दोनों हर्ट है। बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग्स आपका पर्सन का बहुत ज्यादा हर्ट है। उनका जो थर्ड पार्टी, उनका बिहेवियर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। आपका पर्सन को थर्ड पार्टी समझते ही नहीं है। आपका पर्सन या थर्ड पार्टी इस रिश्ते को ना, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है अभी तक। वो लोग अभी भी एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं। समाज के वजह से रिश्ता चल रहा है, बैलेंस करने का कोशिश किया जा रहा है उन दोनों के बीच में। चाहता है बैलेंस करके चलना, जैसे सब मतलब घर में अगर सबके सामने झगड़ा लड़ाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना, सबके सामने बस चलाने का कोशिश किया जा रहा है। और एस ऑफ कप्स क्या बोल रहा है, अभी भी एकदम जो खत्म हो गया सिचुएशन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंदर फीलिंग्स रह सकता है। फिर इसे मतलब न्यू तरह से कोशिश बाद में किया जा सकता है। इस रिश्ते को फिर से न्यू तरह से बात करके समझ के एक दूसरे को फिर से एक रिश्ते को चलाने का कोशिश किया जा सकता है भविष्य में। 10 स्ट्रेंथ का बता रहा है। आपका पर्सन ना उनके हस्बैंड या वाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन खुद को ना कंट्रोल करके रखने का कोशिश कर रहा है। शायद थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करता है जो आपका पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन को माना के चलने का, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा कुछ काम करता है ना जो आपका पर्सन कंट्रोल नहीं रख पाता है। बहुत ज्यादा गुस्सा उनके थर्ड पार्टी के साथ होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करने का बहुत कोशिश करते हैं। कुछ तो कर्मा जुड़ा हुआ है उन दोनों के बीच में। आपका पर्सन ना कुछ डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है। उनको ना कुछ मन में ऐसा चल रहा है, कुछ डिसीजन ले इस रिश्ते को लेकर, कुछ सिद्धांत में आने का कोशिश कर रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ इस रिलेशनशिप में किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उन दोनों के बीच में। एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, दूरियां है उन दोनों के बीच में। एक दूसरे का इम्पोर्टेंस नहीं समझते वो लोग, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, बस जस्ट जिंदगी उन दोनों का कट रहा है। और द फूल बता रहा है इसमें एक मुझे जो दिख रहा है, अगर आपका पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब कप्स जो आया है, अगर कुछ ठीक हो जाए तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कंटिन्यू करेगा। अगर सोचो थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ रिश्ते में कुछ सही नहीं हुआ तो आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी को छोड़ के कुछ
नया डिसीजन, कुछ सिद्धांत लेने वाला है ना, कुछ सिद्धांत लेके वो उस रिश्ते को टोटली छोड़ के एक न्यू शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। उनका माइंड में ऐसा सोच चल रहा है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का कुछ भी मुझे इधर सही नहीं दिख रहा है इस कार्ड्स के थ्रू। अभी मैं दूसरा डेक से चेक कर लूंगी डिटेल्स में क्या चल रहा है। अगर अभी तक अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो रीडिंग को क्लेम जरूर करना है। क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेके आपका पर्सन का, या आपका थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को लेके क्या फीलिंग्स चल रहा है, हम लोग चेक कर लेंगे। आप थर्ड पार्टी का अगर नाम मालूम है तो उनका प्लस आपका पर्सन का नाम लेते रहना, हम लोग चेक कर लेंगे उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लव कॉल, सेल्फ इंडिविजुअल्स, शॉक, द रनर, गोल्डन मिरर, कैमरा, लव, आपके पर्सन के सामने ना कुछ आपका उनका जो हस्बैंड या वाइफ है उनका कुछ लव रिलेशनशिप, छुपा हुआ रिलेशनशिप सामने आया है। जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स, एक मिनट इसमें नहीं आया, छुपा हुआ कुछ सामने आया है क्या? जैसे आपका उनका जो हस्बैंड या वाइफ है ना वो दूसरा किसी के साथ कोई लव रिलेशनशिप में है, तो उनका कुछ चीज आपका पर्सन के सामने आया है। तो आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा उनको धक्का मिला है, वो बहुत ज्यादा शॉक में है अभी। जो उनको लग रहा है, जो आपका पर्सन को लग रहा है जो थर्ड पार्टी उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है, उनका पीठ पीछे उनको धोखा दे रहा है। और आपका पर्सन के पास पर्सन ना उनसे अभी भाग रहा है, उनसे अभी ना कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है। और थर्ड पार्टी को भी ना इसके ऊपर कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है, एक तरफा प्यार है उन दोनों को, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार है, वन साइडेड। आपका पर्सन को बस थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, उनका पैसा, उनका जो सोचो थर्ड पार्टी बहुत ऐसा उनका जो हस्बैंड या वाइफ है शायद उतना स्टेटस नहीं है, मतलब उतना स्टेटस वाला घर का नहीं है शायद, थोड़ा मतलब आपका पर्सन के पास पैसे के लिए है, उनको उतना इजीली छोड़ना नहीं चाहता है। मतलब आपका पर्सन को थर्ड पार्टी पसंद भी नहीं करता है और उनको मुट्ठी में, ग्रिप में रखना चाहता है, लेकिन खुद भी किधर वो बाहर उनका रिलेशनशिप है। जैसे क्या है, ये जो कैमरा का कार्ड आया है ना, आपका पर्सन के ऊपर ना थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा निगरानी करता है, या ऐसा कुछ हो सकता है जैसे थर्ड पार्टी का कोई कुछ सच्चाई आपके पर्सन के सामने आया है, कुछ फोटोज, कुछ ना कुछ तो चल रहा है उन दोनों के बीच में। क्योंकि शॉकिंग, कुछ तो शॉकिंग आपका पर्सन को लगा है। आपका पर्सन को ना कुछ करतूत, काला करतूत थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने आया है। और थर्ड पार्टी ऐसा है ना इस रिश्ते को ठीक से जी रहा है, ना आपका पर्सन को ठीक से जीने दे रहा है। बस एक तरफा प्यार चल रहा था। आपका पर्सन ना अभी ना उनका खुद का सेल्फ वर्थ मालूम पड़ा है। उनको लग रहा है जो उन्होंने ना इस रिश्ते का सच्चाई उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा है। जैसे थर्ड पार्टी उनका यूज कर रहा था, अभी ना खुद का वैल्यू, खुद का जो उन्होंने उनसे जो गलतियां हो रहा था ना, आपके साथ भी जो उन्होंने जो गलतियां किया था, उनको सब कुछ ना अभी उनके आंख के सामने आया है। उनको सच्चाई बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अभी वो इस रिश्ते से भाग रहा है, क्योंकि उनको ना डर लग रहा है अभी थर्ड पार्टी से।
मतलब आपका पर्सन को उनका हस्बैंड या वाइफ से ना अभी डर लगने लगा है। उनको लग रहा है जो आपका पर्सन को आपका थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, उनको भी साथ में रख रहा है, उनको भी उनका मुट्ठी में रख रहा है और खुद कोई दूसरे रिलेशनशिप में एंजॉय कर रहा है। तो अभी मुझे आपका पर्सन का मुझे जो दिख रहा है, अभी आपका पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। उन दोनों के बीच में कुछ फीलिंग्स है ही नहीं एक दूसरे के लिए। जस्ट समाज के वजह से एक घर में एक छत के नीचे रह रहा है, रिश्ता चलाने के लिए है, चला रहा है। और आपका पर्सन के आंख के सामने सब कुछ आ चुका है, उनको बहुत ज्यादा धक्का मिला है और उनके खुद के अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका पर्सन अभी आपके साथ इस रिश्ते को सही करने का जरूर कोशिश करेगा। और थोड़ा सा चेक कर लेंगे और क्या है, और थोड़ा सा चेक करके कर रीडिंग करेंगे क्लोज। अभी तक अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है ना, रीडिंग को क्लेम जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना क्या ऐसा है क्या आप लोगों का सिचुएशन में। फूल, पहले कार्ड में भी फूल आया था। आपका पर्सन, मैं बोलती हूँ, 6 ऑफ कप्स, उल्टा, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, 6 ऑफ कॉइन्स। देखो आपका पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ जो पुराना 6 ऑफ कप्स जो बता रहा है, जो पुराना मेमोरी ना बहुत याद आ रहा है उनको, जो उन्होंने दिन बिताए थे, उनका जो शादी का जो लाइफ था पहले, वो ना सब याद आ रहा है। आपका पर्सन ना उनको अभी तक भूला नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स है, फिर भी वो ना बता नहीं रहा है। आपका पर्सन ना शायद थर्ड पार्टी को ज्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन उनके पास से उतना फीलिंग्स, उतना जो है आपके पास, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, जो उधर से आपके पर्सन को बहुत कोशिश किया जाता है मनाने का, ठीक से रिश्ते को चलाने का, लेकिन कोई एक के अंदर ना उतना फीलिंग्स नहीं है। दोनों के बीच में किसी के अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, इस रिश्ते को चलाने का बहुत कोशिश है, लेकिन कोई एक को ना इस रिश्ते को रखने का बिल्कुल मन नहीं है। तो 6 ऑफ कप्स जो बता रहा है, जो पहले सारे मेमोरी याद आ रहा है, सारे उनको जो एक साथ जो टाइम उन्होंने दिन बिताए थे, दिन गुजरे थे, वो याद आ रहा है। किंग ऑफ कप्स बता रहा है जो उनका अंदर जो फीलिंग्स है उनके लिए क्या है, फिर भी नहीं मतलब एक दूसरे के लिए बाहर बोलते नहीं है एक दूसरे को। जो किसी एक ने अगर प्यार करता होगा उन दोनों में से, उनका अंदर का फीलिंग्स अंदर ही रखता है, बोलते नहीं है, छुपा के रखता है फीलिंग्स। और 6 ऑफ कॉइन्स क्या बता रहे हैं, कोई एक इस रिश्ते को चलाने का कोशिश कर रहा है, ये आपका पर्सन हो सकता है, लेकिन दूसरे साइड से ना उतना उनको नहीं मिल रहा है। तो आपका पर्सन ना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है, उस रिश्ते में भी हो सकता है, क्योंकि उनका अभी तक फीलिंग्स है उनको लेके, वो चाहता है उस रिश्ते में कुछ न्यू शुरुआत हो, या वो सिचुएशन नहीं चल रहा है, उसको छोड़ के टोटली आपके साथ, क्योंकि वो आप रीडिंग देख रहे हो ना, आपके साथ टोटली वो रिश्ता पूरा फुल्ली खत्म करके, मतलब उसमें चल ही नहीं रहा है, उन्होंने बहुत कोशिश कर लिया, ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं चल रहा है। तो आपका पर्सन चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है। तो ये था अभी का आजकल का करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का, उनका फीलिंग्स, उनका करंट सिचुएशन। रीडिंग अगर रिजोनेट हुआ है तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है। पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं होता है, चार्जेबल होता है। थैंक यू। हर हर महादेव।